आइए, मैं अतिथि कवियों में से पहला कवि आपकी अदालत में बुला रहा हूं जो हास्यरस का कवि है। देखो, आप अपने भाग्य पे गर्व करिए। वीणावादिनी हमारी प्रार्थना यही है, बस प्राणियों में व्याप्त सद्भावना संदेश हो, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो जगदम्ब, रंच मात्र भी न कहीं काली मां कलेश हो। मां में आप काहूं और आप हैं हमारी मात, आपकी कृपा में इस पुत्र पे हमेश हो। वो प्रार्थना है जब जब मुझको मिले मां जन्म, यही मेरी मातृभूमि यही मेरा देश हो। एक बार तो अपने भाग्य पर ताली बजाइए कि आपको भारत सरी की धरती पर पैदा होने का अवसर मिला। केवल सोच के देखो, अगर युगांडा में पैदा होते तो कैसे दिखते, अगर दक्षिण अफ्रीका में पैदा होते तो कौन तुमको देखता, किसको तुम देखते। तो पहला धन्यवाद तो उस परमपिता परमात्मा का, कल्ला सरकार का, कल्ला जी महाराज का, कि हमको भारत में पैदा होने का अवसर मिला। दूसरा सौभाग्य यह कि हमको सनातन धर्म में पैदा होने का अवसर मिला। अब जिन जिनको कंफर्म है कि वो सनातनी है उनने ताली बजा ली। अगर आपको भी कंफर्म हो तो एक बार आप सनातनी होने पर ताली बजा सकते हैं पूरा सदन। और तीसरी बात पर तो एक एक आदमी ताली बजाएगा, ये दावा मैं करने जा रहा हूं। कोरोना की 3 लहर आने के बाद भी सुनाने के लिए हम जिंदा रह गए, सुनने के लिए आप जिंदा रह गए। एक बार धन्यवाद की तालियां बजाइए भगवान के लिए कि हमको इस मेले को देखने लायक छोड़ा, और उसमें भी मुन्ना बैटरी हमारे माथे पड़ा। अब ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य आप जानो, ये उस शहर में पैदा हुए हैं जहां पशुपति नाथ रहते हैं। इनको देखने के बाद लगता है कि हाँ, पशुओं के भी नाथ हैं इस देश में, और जिस देश में पशुओं के भी नाथ रहते हैं उस देश में भी कोई अनाथ नहीं रह सकता है। और मुन्ना बैटरी तो हमारा हास्य का चलता फिरता विश्वविद्यालय है। ये किसी भी प्रसूति गृह के बाहर से निकल जाए तो वहां बच्चा रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ पैदा होता है। इनके घर में ठहाके गूंजते ही रहते हैं। अभी विनीत चौहान जी और हम कार्तिक मेले के कवि सम्मेलन में पिछले साल गए थे मंदसौर। इनके घर चाय पीने चले गए। इनने कॉलोनी में नया मकान बनाया है। देखा तो ये 2-3 बच्चे बाहर खेल रहे थे। एक बच्चे का चेहरा बायोलॉजिकल इससे मिल रहा था, तो मैंने अंदर जाके बड़प्पन झाड़ा। मैंने कहा, मुन्ना तेरा बेटा बाहर फुटबॉल उछाल रहा है, नया घर है, नए पड़ोसी हैं, पड़ोसी के कांच फूट जाएंगे। तो मुन्ना ने वहीं से झांक के देखा, और मुन्ना बोला, भाई साहब ये मेरा बेटा थोड़ी है, तो मेरा भतीजा है। मैंने कहा, तेरा बेटा कौन सा? बोले, मेरा बेटा तो वो है जो तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल रहा है। आप सोचो हास्यरस कहां तक पहुंच गया है। मैं एक ऐसे हास्यरस के कवि को आपके बीच बुला रहा हूं जो इस कवि सम्मेलन के रोहित शर्मा हैं, जो इस कवि सम्मेलन के विधिवत ओपनर हैं, और उनकी ओपनिंग से ये कवि सम्मेलन अपने अखिल भारतीय रफ्तार की ओर अग्रसर होगा। एक बार पूरा सदन भाई मुन्ना बैटरी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं कि वे माइक पर आए। तो क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो। क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो, और आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, जैसे खुद को सीबीआई और मुझे केजरीवाल समझ रहे हो। कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल टाइमिंग। मैंने यहां से कुछ कहा, आपने वहां से ताली बजा दी, कवि सम्मेलन हो गया। इससे ज्यादा कुछ भी। टाइमिंग का मतलब आप समझ रहे हैं? वो पहले फोन आता था नहीं, 1 रुपए वाला, किस किस ने बजाया बात? हाथ खड़े करो। या मोबाइल चला रहा कि नहीं चला रहे हो? पहले फोन आता था 1 रुपए वाला, वो केवल टाइमिंग का खेल था और कुछ भी नहीं। मेरे यहां पे तो उस फोन पे हकला उलझ गया।
फोन में सिक्का डाला, फोन उठाया, बोले सुधा, घर पे फोन कट गया। 15 की कुल पल्स होती थी उसकी, केवल टाइमिंग का खेल होता था और कुछ भी नहीं। अगले ने फिर फोन उठाया, फिर सिक्का डाला, फिर रुपया डाला, फिर फोन लगाया, बोले सुधा, घर पे फिर फोन कट गया। अगली बार टाइमिंग ठीक ठाक हो तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। अगले ने फिर फोन उठाया, गुस्से में सिक्का डाला और नंबर लगाया, खट 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 खट, सुधा, घर पे दूध रख के आया, दही जमा देना समझी। तो सामने से आदमी बोला, यह बात थारे घरे बोल, रंग नंबर पे का चिल्ला रही है। केवल टाइमिंग और कुछ भी नहीं है। टाइमिंग आपकी अच्छी होगी, बढ़िया काम करके जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो टाइमिंग आपको बताऊं बढ़िया वाली, अगली बात पे तो आपका ठहाका पीछे तक के लोगों का देखना चाहता हूं। एक और टाइमिंग बताता हूं, कोई फोन आपके पास दिन में 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे आ रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दिन भर फोन आते हैं। लेकिन वही फोन अगर रात को 4:30 बजे आए, सबसे खतरनाक टाइमिंग मालवा मेवाड़ वालों की, फोन उठाते ही के मैं, शंभू को फोन है, चित्तौड़ वाला मासा जी गया दिखे। आई नहीं यार बढ़िया वाली, पीछे तक जरा। लेकिन अभी टाइमिंग इसमें और बाकी है, अगली बात पे व्यवस्थित बजा देना। वो शंभू को फोन है, चित्तौड़ वाला मासा जी गया दिखे। लेकिन उससे भी खतरनाक टाइमिंग वो पास में जो बीवी सो रही, उसकी सबसे खतरनाक टाइमिंग, उसको यही मालूम नहीं कि फोन किसका है, लेकिन वो नींद में एक ही बात बोलती है, वी तो जावा जसाज वही रहा था। केवल टाइमिंग। और इधर के लोग की टाइमिंग खराब है क्या? जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताओ जरा, इधर के और इधर के लोगों की टाइमिंग जरा। बस इतना आप साथ दे दोगे, 10-5 मिनट का समय ले लूंगा। टाइमिंग आज तो खैर हम अभी दादा और हम करूंगा सब। अब देखो टाइमिंग का खेल होता है और कुछ भी नहीं, हकीकत कह रहा हूं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, अभी भी लोग आ ही रहे, इनकी टाइमिंग खराब है, या तो खराब है या अच्छी है। ये 11 साढ़े 11 बज गए, 2 काम कर कुरा के ना आ रहे हैं, मतलब आपकी टाइमिंग खराब है, उनकी सही साठ है। आनंद लो, मस्ती के मूड में रहना, जितनी देर रहूंगा मस्ती देखे, टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं। लेकिन साहब ये पीछे तक के जो लोग बैठे हुए हैं, तालियां आपकी इस बात पर उठे कि जिस दौर में अगर आप मोबाइल को खोलो तो 10 लड़कियां कम कपड़ों में ठुमके लगाती हुई दिख जाएगी। उसी परिवेश में मेरी बहन कविता तिवारी ने यहां खड़े रह के भारतीय परिवेश में मां सरस्वती की वंदना करी है। तालियां आपकी पीछे तक की उठनी चाहिए। अभी एक कवि सम्मेलन में मैं पीछे घूम रहा था, ऐसे पीछे 3-4 दिन पहले कवि सम्मेलन में शुरू होना चाहता हूं, शुरू होने की प्रक्रिया में हूं। निम्बाड़ा पहले भी आया हूं, आपका आशीर्वाद भरपूर मिला है। मैं अभी 3-4 दिन पहले कवि सम्मेलन में था, वहां पीछे एक पुलिस वाली बड़ी मैडम वर्दी पहनकर घूम रही थी। आवाज आ रही पीछे तक के लोगों को? हाँ, मालूम पड़ा कि 15-20 मिनट बाद भसाकूट कर लिया, उसके बाद मालूम पड़ा आवाज ही नहीं आ रही हमको। वैसे आज जो निम्बाड़ा नगर पालिका और ये जो वंडर सीमेंट की तरफ से जो आज का आयोजन है, बहुत अच्छा आयोजन रखा गया है, वरना ऐसा होता नहीं है राजस्थान में। भगवान की कसम, इधर कवि सम्मेलन चल रहा है, इधर वो नाव चल रही होती है, हो करके ऊपर जाते हैं, फिर हो करके नीचे आते हैं। शुरू के 2 कवि तो हो में ही नहीं पड़ जाते हैं। सही कह रहा हो, ऐसा ही हो रहा है 3-4 दिन से, भगवान की कसम। ये पहले दूसरा आना तो हो में ही नहीं पड़ जाता। अभी परसों पहले दिन भी हो, यहाँ कवि सम्मेलन चल रहा, इधर नाव चल रही हो, उसमें हो करके इतने 2 कवि निपट गए। और मेरे चौथे नंबर में मेरी बारी, और मेरे बैठे बैठे ही हो रहा। तो मैं गया उस नाव वाले के पास, मैंने कहा बंद क्यों नहीं करता है? बोले बटन खराब हो गया। तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने कहा फिर ये चिल्ला क्यों रहे? बोले उतरने के लिए ही चिल्ला रहे हैं। ये टाइमिंग का खेल है। मैंने कहा केवल टाइमिंग का खेल, बात अगर पहुंच जाए तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले कवि सम्मेलन में था, एक पीछे पुलिस वाली एक वर्दी पहनकर मैडम खड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैडम आजकल जो मोबाइल पर लड़कियां कम कपड़ों में ठुमके लगा रही है, आपकी इच्छा नहीं होती है क्या? तो उन पुलिस वाली मैडम ने जो पलटकर जवाब दिया, बस इस निम्बाड़ा की बेहतरीन तालियों से मैं अपने आप को शुरुआत करना चाहता हूं। वो मैडम ने पलटकर जवाब दिया कि मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए पिया का सपना और बाबुल का घर छोड़ना पड़ा। मुझ में भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए साड़ी बिंदिया और चूड़ियों को छोड़ खाकी वर्दी का चोला होना।
जिंदाबाद मुन्ना, जियो बेटे जियो। साड़ी बिंदिया और खाकी गर्दी का चोला ओढ़ना पड़ा तब पंक्तियां पढ़ना। देखो मस्ती के मूड में रहना, अपने कोई दिक्कत नहीं है। परसों पहले दिन हम हीरो साइकिल के कार्यक्रम में थे, वहां से हीरो साइकिल गिफ्ट करी थी। कल रात को मैं कोपरे वो पैरासूट कंपनी के कार्यक्रम में था, वहां से खोपरे की तेल की शीशी गिफ्ट करी। मैं तो इस चक्कर में आया था कि आदरणीय महोदय 2-4 बोरियां मेरे गाड़ी में रखवा देंगे सीमेंट की, पर यहां तो बोके देके ही निपटा दिया हमको। सही कह रहा था आदरणीय, ध्यान रखना। वैसे भी मेरे जिया जी आपके उसमें वैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात अगर पहुंच जाए तो फिर शुरू कर देना कि संघर्षों का यह किस्सा। आपको टेंशन ले रहे हैं, आप थोड़ी वंडर में हो क्या कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। बात अगर पहुंच जाए तो फिर शुरू कर देना कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं यह अनंत काल तक माना जाएगा। जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन 4 पंक्तियों के लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई है, बस आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सफलता बड़ी होती है, मैं कहता हूं कि संघर्ष बड़ा होता है, क्योंकि सफलता हमेशा अंत में मिलती है, लेकिन संघर्ष हमेशा आपके साथ में चलता है। कुछ लोगों ने जगह, अब मेरे को आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। यह बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और तालियां आपकी इस बात पर उठे कि कुछ लोगों ने 70 साल में भी इस देश में उद्देश्य पूरा नहीं किया, और कुछ लोगों ने 15 साल में ही अयोध्या में उद्देश्य पूरा करके बता दिया। लेकिन साहब, इनसे भी बड़ी तालियां अगली 4 पंक्तियों पर देखना चाहता हूं, पीछे तक के लोगों की। बहुत अच्छा मुन्ना। अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं यह अनंत काल तक माना जाएगा। संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं यह अनंत काल तक माना जाएगा। और भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। वाह 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 को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ। हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। वाह। वो एक अंग्रेज ने मेरे से पूछ लिया, बोले आप विश्व गुरु कैसे? मैंने कहा हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहलाते हैं। बोले मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा मैं साबित कर सकता हूं, पूरी दुनिया में हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं। बोले मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा मैं साबित करके बता सकता हूं। बोले कैसे? मैंने कहा आपके यहाँ अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो आप लोग क्या करते हो? बोले हम उसमें से पुराना इंजन निकाल के नया इंजन फिट कर देते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। बोले आपके यहाँ पे क्या करते हैं? मैंने कहा हम तो उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस और लोग मान लेते हैं कि यही वाली सुपर फास्ट बस है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। उससे ज्यादा तेजस्वी तो बस का कंडक्टर होता है। पूरी की पूरी बस लबालब भरी हुई है, लेकिन वो नीचे खड़े रह के एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चढ़ो मैं आपको बिठवा रहा हूं। इतने तेजस्वी लोग अपने आप, कौन कह सकता है कि विश्व गुरु नहीं हो सकता? मैं अभी ट्रेन से आया, सही कह रहा हूं, ठीक है ना? मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, अपने यहाँ तो भर भर के विश्व गुरु लोग भरे पड़े हैं, इतने तेजस्वी लोग। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, आजकल टिकट वेटिंग में भी अंदर नहीं चढ़ने देते। मेरा टिकट वेटिंग में था, बंबई जा रहा था मैं, वो बड़ोदरा के यहाँ पे टीटी आया मेरे पास, बोले आपका टिकट वेटिंग में, नीचे उतर जाओ। मैंने कहा थोड़ा सा ही तो और रह गया जाने, तो बोले नहीं रूल इज रूल, नीचे उतर जाओ। इतने में भिखारी आया एक भीख मांगते हुए, बोले करते हुए। मैंने कहा देख लो मेरे पास तो टिकट है, इसके पास तो वो भी नहीं है। तो भिखारी बोला, बोले कंफर्म टिकट लेके चल रहा हूं। वो तालियां तो अगली बात पे बजाना। बोले सेकंड एसी का, उधर लोग सो रहे इसलिए मैं थर्ड एसी में भीख मांग रहा हूं। वाह, इतने तेजस्वी लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर के बाहर भिखारी भीख मांग रहा है, मैंने 10 की नोट दे दी। 3 दिन तक घर के बाहर पड़ा रहा। मैंने कहा जाता क्यों नहीं है? बोले आपके घर के बाहर मेरे मोबाइल में वाईफाई अच्छा चल रहा है। इतने तेजस्वी लोग अपने यहां भरे पड़े, कौन कह सकता? और ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, बात बहुत बारीक है, लेकिन पहुंच जा तो पीछे तक की मस्ती देखना चाहता हूं। ये जो बड़े लोग यहां बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा तेजस्वी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ये कह के हमें बचपन में सुला देते थे। भूत वो तो नहीं आया ना, अगले साल एक भाई और आ गया मेरे।
भगवान की सगन आज 25 साल बाद जब प्रॉपर्टी के बंटवारे हो रहे हैं तो मेरे को लगा कि काश उस रात को भूत आ जाता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। इतने तेजस्वी लोग अपने, और हकीकत के ना दादा, अपने हिंदुस्तान में तो 2 लोग मुंह में गुटखा फंसा के 2 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं, मुंह में गुटखा के फंसा के 2 घंटे लगातार। वो पहले वाला बोला, दूसरे वाला बोलेंगे, दूसरा वाला भी बोलेंगे। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने तीसरे से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? बोले ये डॉक्टर हैं। मैंने कहा ये काई के डॉक्टर हैं? बोले ये कैंसर के डॉक्टर हैं। और तालियां अगली बात पे उठा। मैंने जो पूछा तीसरे वाले से, मैंने कहा ये कौन है? बोले डॉक्टर है। मैंने कहा काई के डॉक्टर है? बोले कैंसर के डॉक्टर है। मैंने कहा ये किस विषय पे बात कर रहे हैं? बोले आजकल जो गुटखा नकली आ रहा है इस विषय पे बात कर रहे हैं। इतने तेजस्वी अपने यहां लोग भरे पड़े। कौन कह सकता कि अपन विश्व गुरु नहीं हो सकते? मैं खुद तेजस्वी आदमी हूं। पिछले साल सोनी टीवी पे मेरा नंबर लगा, सोनी टीवी पे गया, 3 लोगों से सवाल पूछे। बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? पहले वाला बोला 20 घंटे तक मेहनत करूंगा, 1 महीने तक, रिजेक्ट भार। फिर दूसरे वाले से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले मैं 21 घंटे मेहनत करूंगा, 1 महीने तक, रिजेक्ट भार। फिर मेरी बारी आई, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? मैंने कहा 2.5 करोड़ आपके। वाह, सिलेक्ट जाओ अंदर। बोले अपने यहां तो इतने तेजस्वी लोग बनाओ। सबसे ज्यादा तेजस्वी तो हिंदुस्तान का मीडिया, सबसे ज्यादा। मतलब पहली बार जब हिंदुस्तान में रफेल आया, पहली बार उस रफेल की भी इतनी तारीफ करी जितनी तो उस बनाने वालों को भी मालूम नहीं थी। सही करा, मैंने 2 घंटे लगातार अर्णव गोस्वामी को सुना, 2 घंटे लगातार। मेरे खुद के अंदर ऐसा रफेल आया कि घर के बाहर रखा हुआ एक्टिवा भी मेरे को रफेल जैसा नजर आ रहा। वो पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं उनकी शकल में मेरे को जिम्पिंग नजर आने लग गया। ये तो अच्छा रहा मेरी वाइफ ने सब्जी लेने के लिए मेरे को मार्केट भेज दिया, वरना मैंने तो चाइना पे ही अटैक करने का मूड बना लिया था। बोले इतने तेजस्वी लोग भरे पड़े। और आपको तालियां मेरे ऊपर इस बात पर बजानी चाहिए कि मैंने इतने तेजस्वी लोगों के नाम आपको गिना दिए, लेकिन हिंदुस्तान का जो महा तेजस्वी आदमी है उसका तो मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया है। वो कुतुब मीनार पे चढ़कर उसको भी झुका सकता है, वो कुतुब मीनार पर चढ़कर उसको भी झुका सकता है, अपनी ही फूंक से ट्रक का टायर भी फुला सकता है। और जलेबी के नाम पे तुम राहुल को इतना परेशान मत करो। जलेबी के नाम पे तुम राहुल को इतना भी परेशान मत करो। वो इतना तेजस्वी है कि खेत में समोसे भी उगा सकता है। वाह, इतना अच्छा तेजस्वी आदमी, इतना तेजस्वी आदमी यार। अच्छा अभी सही करा, इतना तेजस्वी आदमी। और भारत जोड़ो यात्रा करी अभी उन्होंने, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करी। कश्मीर पहुंचा तो किसी ने कह दिया सर आपका मोबाइल का चार्जर घर पे वहीं छूट गया है, तो अगला फिर उल्टी यात्रा शुरू करने लग गया। इतना तेजस्वी आदमी यार, हकीकत का इतना तेजस्वी आदमी। अभी वो कर्नाटक में घुसी उनकी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। कर्नाटक जीत गया था राहुल गांधी जी, तो उनकी यात्रा जैसे ही कर्नाटक में घुसी तो वहां पे कन्नड़ भाषा में उनके पास फोन आया। बोले लिम्डा दो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोक्रिक बुमरा। तो उन्होंने देखा किसी जीते हुए विधायक का फोन होगा यार, तो उन्होंने बधाई देके ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापिस फोन, बोले लिम्डा दो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोक्रिक बुमरा। तो उन्होंने देखा बधाई ठीक से नहीं दी, फिर बधाई देके ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापिस फोन, बोले लिम्डा दो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोक्रिक बुमरा। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या बोल रहा। तो पीए ने बताया सर ये कोई विधायक का फोन नहीं है, कंपनी का फोन है, बैलेंस डलाओ नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। इतने तेजस्वी, और भाई साहब इतने तेजस्वी आदमी है, जिस स्टेट में घुसे जब तक 5-50 कांग्रेसियों को भाजपा ज्वाइन नहीं कराई तब तक वो स्टेट नहीं छोड़ी, भगवान की कसम। मेरे मध्य प्रदेश में तो भास्कर में खबर छपी, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन करी, 5 कट्टर कांग्रेसियों ने चौराहे पर पुतला फूंका। दूसरे दिन उससे भी बड़ी खबर कि जिन 5 ने पुतला फूंका था उनमें से 4 ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। और तालियां तो अगली बात तो बजाना कि उन 4 की सेटिंग भी बचे हुए 5 में नहीं करवाई थी। सेटिंग सही करा, इतनी खतरनाक सेटिंग करी थी। और हकीकत करा यार तो हालत खराब हो गई। सही करा, इतनी हालत खराब करी। और राजस्थान में एक कांग्रेस का हारा हुआ विधायक घासलेट की पवी लेके खड़गे जी के घर के बाहर पहुंचा।
बिल्कुल परेशान हो गया कि अब अति हो गई, झेला नहीं जा रहा हमको ये आदमी, कुछ ना कुछ करो। तो उनके घर के बाहर पहुंचा और उसने जो खड़गेसी से जवाब दिया, पर निम्बाड़ा की बेहतरीन तालियां देखना चाहता हूं। एक हारा हुआ विधायक घासलेट की पवी लेके खड़गे जी के घर के बाहर, और वो शुरू हुआ कि जब मुंह खोले कुछ भी बोले ऐसे राहुल से डरियो, अरे जब मुंह खोले कुछ भी बोले ऐसे राहुल से डरियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं मेहनत करता जाऊं और वो पानी फेरता जाता है, वो पानी फेरता जाता है, जनता में जाकर हंसी ठिठोली करके खूब लजाता है, हाँ करके खूब लजाता है। अरे भाई बहन की इस जोड़ी के झूठे वादों से डरियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो। अच्छा, खड़गे जी ने जो पलटकर जवाब दिया, एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता क्या होता है, आज राजस्थान में बताकर जा रहा हूं। अगर आपको भी लगे कि खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा है तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। खड़गे जी ने पलटकर जवाब दिया कि बात सुनी तो दिल भर आया, ऐसी बातें ना करियो, मैं खुद बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं खुद बीजेपी में जाऊं। ये आनंद है सर, मस्ती हकीकत कह रहा हूं। जानकारी होनी चाहिए, किसी के पास, लोगों के पास जानकारी नहीं है। अभी चुनाव के दौरान राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है, मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव, तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले वाह, तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलता था, बोला सर वो कौरव है उन्हीं का आदमी तो खींच रहे हैं। तो निम्बाड़ा वालों तालियां बढ़िया वाली बजा देना अगली बात पर। वो बोले वाह, तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोल देता। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। अपडेट करना चाहिए। हकीकत जीवन में लोग अपडेट ही नहीं कर रहे। मैं आपको कहता हूं अपने आप को अपडेट करना सीखो। ये जो आजकल लड़कियां शादी में चप्पलें चुराती, जिया जी जिया जी जिया जी, चप्पलें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो ना, जो जिया जी 500 की जगह 50,000 रुपए तुम्हारे हाथ में रखे तो नाम बदल देना मुन्ना बैटरी का। सही कह रहा हूं, क्योंकि जिया जी को अच्छी तरीके से मालूम है 3 दीदियां तो पहले ही मोबाइल में फंसी हुई है। अपने मालवा मेवाड़ के लोग क्या कम तेजस्वी है? जो जितने लोग बैठे हुए ये कोई कम तेजस्वी है? मैं सब जानता हूं तुम लोगों को। वो मजदार में डुबो देते हैं किनारा बोलकर, वो मजदार में डुबो देते हैं किनारा बोलकर, वो कईयों को अपना बना लेते हैं कुंवारा बोलकर। और इन मालवा मेवाड़ वालों को इतना भी कमजोर मत समझना, ये रतलाम से चले तो डोडर उतर जाते हैं कचनारा बोलकर। आई तुम्हारे माजने की बात अब आई क्या? मेरे को मालूम था तुम्हारे लक्षण खराब है। जीवन में अपडेट रहना सीखो यार, जीवन में अपडेट रहना सीखो। सही कह रहा। ये आजकल के कैमरे आ गए, ये तो सादे कैमरे, आजकल वो बड़ा कैमरा आ गया एक और, बिल्कुल छाती पे उड़ता रहता है इधर से लेके उधर तक। एक शादी का सीन, बस मजे ले लेना अगली बात पे। एक शादी का सीन, वो ड्रोन कैमरा इधर से इधर कैच कर रहा, इधर टीवी स्क्रीन पे शादी चल रही, इधर दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा, इधर दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही, इधर बच्चे लुलांटिया खा रहे, फुग्गे से खेल रहे। ये पूरा शादी का सीन वो ड्रोन कैमरा कैच कर रहा। शादी में जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होता फूफा जी, सबसे खतरनाक आदमी। उसके दिमाग में खुरापाती सूझ रही होती है कि ऐसा क्या करूं इस शादी में कि मेरा भी नाम हो जाए। तो वो फूफा जी पहुंचे उस ड्रोन कैमरे वाले के पास, बोले ये कैमरा थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो इस टीवी स्क्रीन में नजर आए।
वो ड्रोन वाला बेचारा भावुक हो गया। वो जैसे ही ड्रोन को ऊपर ले गया तो उधर छत पे साइड में बेईजी साहब बुआ जी को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। हेमंत पांडे कह रहे श्रीखंड का जवाब नहीं है, क्योंकि बेई जी यही था। बेई जी यही थे क्या? तू तो भुआ जी ढूंढ, भुआ जी कौन सी थी वो? तो ये देख के फूफा जी टेंशन में आके बोले ये तो अपनी वाली दिख रही है। तो तुरंत बोले ड्रोन वाले को, बोले दूसरी छत पर ले जा। तो दूसरी छत पे फूफा जी का लड़का टेंट वाले के साथ सिगरेट फूंक रहा। अब तालियां तो अगली बात पे बजा देना। वो ड्रोन वाला पहुंचा फूफा जी के पास, बोले थोड़ा और ऊपर ले जाऊं क्या? तो फूफा जी बोले अब स्वर्ग में क्या मेरे पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या? तालियां बजाया एक बार जरा बढ़िया वाली पीछे तक। बढ़िया है बन्ना। है जीवन में अपडेट करना सीखो। 5-10 मिनट लगे। जीवन में अपने आप को अपडेट करना। आजकल जो नए नए त्योहार आ गए, वैलेंटाइन डे आ गया, मदर्स डे आ गया। मदर्स डे जैसा त्योहार हिंदुस्तान में, मैंने भी फेसबुक पे हैप्पी मदर्स डे लिख दिया। मेरी खुद की बीवी का फोन आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन इसकी टेंशन मोल ले। मैंने तुरंत एडिट कर दिया। मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। उसी पोस्ट पे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूं तेरे को। हमारी माँ कोई मदर्स डे की मोहताज थोड़ी। हमारे यहाँ मदर्स डे कब मनता था आप तो सब लोग जानते हैं। हमारी माँ कोई मदर्स डे की मोहताज थोड़ी। जिस दिन भी हमारे घर पे कद्दू की सब्जी बनती थी, टेंशन मत लो आप, जिस दिन भी हमारे घर पे कद्दू की सब्जी बनती थी उस दिन हमारी हालत खराब। उस दिन हमारे यहाँ मदर्स डे होता। अपन ने जब भी कद्दू की सब्जी खाने में मना करी, फेट पकड़ के डायरेक्ट किचन में ले जाती थी और 2 रेपट के साथ 3 रोटियां पेट में जाती थी। और आधे घंटे बाद जब अपने को डकार आती थी, बस उस दिन अपने को लगता था कि आज अपना मदर्स डे बन गया है। वाह। लेकिन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना कि इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहता था, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक दिन में 2-2 त्योहार हो मैंने। बहुत अच्छे। क्योंकि पिताजी का टेरिफ थोड़ा और अलग वाला हुआ करता था। सही कह रहा हूं कशी भाई साहब, बताना चाहता हूं जिस दिन भी मेरे घर पे माता पिता की लड़ाई होती थी उस दिन मैं चुपचाप अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाता था। क्या बात। क्योंकि मेरे को 100% मालूम था कि 10 मिनट के बाद इन दोनों में से उड़ता हुआ तीर मेरे ऊपर ही आने वाला है। तालियां नहीं आ रही आपकी यार? आ रही। लेकिन साहब ये बात पूरी रात चलती रहेगी। टीम बहुत बड़ी है, समय की अपनी मर्यादा। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अरे ऐसा कहना पड़ता है। जाग बन रहा अभी। अरे वो आपको क्या लग रहा है ऐसे छोड़ दूंगा क्या मैं? मुन्ना इसके पहले वो सुना दे। हाँ कर दूंगा, वो सुन चुके हैं मेरे से कई बार इन लोगों ने। लेकिन साहब देखो मेरे पास सभी तरह के, मेरे को कई तरीके की टेक्निक आती है, सुन रखा होगा आपने। लेकिन अपन हिंदुस्तानी आदमी, मेरे पास कई तरीके की टेक्निक है। आपको हकीकत इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूँ। ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूँ। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अब भी के अब भी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरा फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी यह नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस का कभी, जीवन में कॉन्फिडेंस रखो बड़ा, और कॉन्फिडेंस के साथ भाजपाइयों जैसा कॉन्फिडेंस रखो। सही बात, अपने जीवन में इतना कॉन्फिडेंस रखो। मेरे यहाँ तो अभी डोकरी मर गई थी चुनाव के टाइम पे। इधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 5 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उन्हें देखा आज डोकरी रिटर्न हो गई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कोई पास में जाने को तैयार नहीं। 2-4 रिश्तेदार तो पीछे के पीछे ही निकल लिए। वो बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी, वो पास में गया, बोले माता जी आप वापिस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है। तो डोकरी बोली बेटा मैं वापिस नहीं आई हूं,
मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट कर आई हूं। तो बड़े बेटे ने पूछा ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा? तो डोकरी ने पलट कर वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा, 3 तो उठ के निकल ली उसमें से। बोले आज ही अपने को ही लेने के लिए आई है। तो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, और जो डोकरी ने जो पलट कर जवाब दिया, बस आपकी मस्ती देखना चाहता हूं। बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गए? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। मेरा कॉन्फिडेंस कोई बड़ा नहीं है। लॉकडाउन लगा हुआ था, भगवान की कसम, लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे, नवरात्रि आई थी। मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं है। लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे, नवरात्रि आई, मैंने हिम्मत करी घर से बाहर निकलने की। मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा। घर से बाहर निकला, मेरे यहाँ गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। माता जी के मंदिर में पहुंचा, जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो माता जी मंदिर में थे ही नहीं। बाद में मैंने कहा चलो पशुपतिनाथ के दर्शन कर लो, वो भी मंदिर में नहीं। बाद में हमारे बस स्टैंड बालाजी का मंदिर, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, वो भी मंदिर में नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे फिर 2 लट्ठे पड़े और बाद में घर पहुंचा। जैसे ही बाद में अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले कि बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई थी। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ जी बोले कि बेटा मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। तालियां अगली बात पे बजाना। उसके बाद मैं बस स्टैंड बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठे पड़े थे नहीं। वाह, वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ती साहब, लेकिन आपकी तालियां इस बात पर उठे कि जिस दौर में एक बेटा एक बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इन्हीं पुलिस वालों ने उन्हें शमशान घाट तक पहुंचाया है। बहुत अच्छा मुन्ना। देखो मेरे पास, मैंने कहा ताली बजवाने की सब टाइमिंग याद है। मैं तो अभी उदयपुर गया था, सुन रखा आपने, लेकिन सुना देता हूं भाई साहब के आदेश से। मैं अभी उदयपुर गया था, उदयपुर का कवि सम्मेलन में गया था। वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में गया, मन का भाई साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा दौड़। भाग गया कुत्ता। महिलाएं बैठी हुई इतनी देर से खी खी कर रही, इनको कोई कम टेक्निक आती है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही क्या मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, दादा थोड़ा वहीं खसक जाओ, नहीं मेरा जीव घबराई रहा है। ने अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब यकीन मानिए ये रात में पूरी रात कर सकता हूं, लेकिन आज जो मैं सुनाने के लिए आया था आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। मैंने अभी तक आपको तालियों के लिए कहा, लेकिन अगली बात पर आपको लगे कि इस बात पर ताली बजनी चाहिए तो मैं निम्बाड़ा के पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। एक बदतमीज ने साउथ में यह कह दिया कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और इसे खत्म कर देना चाहिए। उस मूर्ख को मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान के निम्बाड़ा में कल्ला जी के इतने भक्त जब तक बैठे हैं, हिंदुस्तान से कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकता। बहुत अच्छे बेटे। मैंने अब तक आपको तालियों के लिए कहा, लेकिन अपने धर्म पर गर्व कर सको तो अगले 2 मिनट तक आपकी तालियां अनवरत बजती रहना चाहती है कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं, आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं। हम ही हैं आरंभ समर का, हम ही समापन वाले हैं। सृष्टि का बीज मंत्र ओमकार हम ही से है, मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं। वाह, मिटा नहीं
सकता कोई हम बहुत अच्छे सनातन वाले बहुत हैं अच्छे कि लगे। उद्यानचल से लेसित गर्व करना अपने धर्म के ऊपर और अगली 4 लाइनों पर बड़ी तालियों से मुन्ना बेटरी को विदा कर देना कि उद्यानचल से ले क्षितिज तक फैली जिसकी लालिमा, रवि प्रभा केसरिया किरणें हरती तमकी कालीमा, धर्म विजयश्री गीत है गुंजित खेतों में खलियानों में, ऋषि मुनि की संतानें हम लिखा वेद पुराणों में, कल्प वृक्ष सा धर्म सनातन ब्रह्मा जिसके पालक है, सनातनी वो अनसुईया त्रिदेव भी जिसके पालक है, धर्म परायण लवकुश ने जब अश्वमेध को पस्त किया, दान वीर कर्ण को रण में कभी धर्म ने ध्वस्त किया, अरे अर्जुन बन हम जयद्रथ का शीश काटने वाले हैं, मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं। वाह, मिटा नहीं सकता हमको कोई, हम सनातन वाले हैं। मुन्ना बेटरी ने हंसते हंसाते हुए आपके चेहरे की मुस्कुराहट को अगर ठहाकों में तब्दील कर दिया हो तो एक बार जरा तालियां बजाकर इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। आइए मैं इस कवि सम्मेलन की धारा परिवर्तित करना